हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम आपको डायमेंशन के यूजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको डायमेंशन के दो यूज बता दिए हैं कि डायमेंशन के दो यूज तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डायमेंशन का जो थर्ड यूज है, इसका जो थर्ड यूज है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि डायमेंशन की हेल्प से हम वन सिस्टम से सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स तक जा सकते हैं। क्या मतलब है इसका? मैंने ये कहा कि अगर हमें डायमेंशन की नॉलेज होती है तो हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स तक मूव कर सकते हैं। वी कैन मूव फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब बच्चों, आपको पता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपके कौन कौन से होते थे? एफपीएस होता था, ठीक है, सीजीएस होता था, एमकेएस होता था और एसआई होता था। जो एट प्रेजेंट यूज करते हैं एसआई सिस्टम यूज करते हैं, और ये एमकेएस की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। इसको इग्नोर कर दो, इसकी मॉडिफाइड फॉर्म बन गई एसआई। सीजीएस भी हम यूज करते हैं, ये हम यूज नहीं करते अब। तो हमारे पास दो मेजर सिस्टम्स होते हैं बच्चों, एक सीजीएस होता है और एक एसआई होता है। तो हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हमें मूव करना है, अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करना है, सीजीएस से एसआई में मूव करना है, एसआई से सीजीएस में मूव करना है, तो हमें डायमेंशंस की हेल्प लेनी होती है। हम डायमेंशन की हेल्प से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव कर सकते हैं बच्चों। तो अल्टीमेटली अभी हम जो ये बात कर रहे हैं कि हमें ज्यादातर जो मूवमेंट करनी है वो एसआई से सीजीएस में करनी है, सीजीएस से एसआई में करनी है। हमारे पास दो सिस्टम प्रीवेलिंग सिस्टम्स हैं, एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। इसमें जाने से पहले आपको मैं ये बता दूं, मान लो जैसे हमारे पास है 10 केजी मीटर, 10 केजी मीटर। इसको अगर मैं, ये आपका एसआई में है, एसआई में केजी किसकी यूनिट है? मास की। और मीटर किसकी यूनिट है बच्चों? लेंथ की। अगर मैं इसको सीजीएस में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा? ये 10 1 केजी को लिख सकते हैं 1000 ग्राम, और 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना बन गया? 10⁻⁶ ग्राम सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 10 केजी मीटर क्या बन गया? 10⁻⁶ ग्राम सेंटीमीटर। अगर हम इस बात को समझें, हमने देखा ये एक सिस्टम है, दिस इज वन सिस्टम एंड दिस इज सेकेंड सिस्टम। बच्चों, ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है। अब आपने इस सिस्टम की बात करें जिसको मैं ऐसे ले रहा हूं, ऐसे सिस्टम में यहां पे जो नंबर है, यहां पे जो न्यूमरल है उसको मैं n1 मान रहा हूं, और यहां पे जो न्यूमरल है उसको मैं n2 मान रहा हूं, ठीक है। n1 n2 दोनों डिफरेंट है, यहां 10 है, यहां 10⁻⁶ है। अब हम इसको लिख सकते हैं n1, 10 की जगह मैंने n1 लिखा, यहां केजी है, केजी को लिख रहा हूं मैं m1। अभी मैं बताता हूं m1 क्या है। मीटर को लिख रहा हूं मैं L1, यहां पे टाइम तो नहीं है तो ये आ गया n2। ग्राम को लिख रहा हूं मैं m2 और सेंटीमीटर को लिख रहा हूं मैं L2। मैंने यहां केजी को m1 लिखा, ग्राम को मैंने m2 लिखा, मीटर को यहां L1 लिखा, सेंटीमीटर को यहां L2 लिखा, क्योंकि केजी डिफरेंट है, ग्राम डिफरेंट है, m1 m2 डिफरेंट हो गए, मीटर डिफरेंट है, सेंटीमीटर। लेकिन यहां पे केजी पावर क्या है? 1, मीटर की 1, ग्राम की 1, सेंटीमीटर की 1। तो पावर तो यहाँ केजी की पावर अगर 1 होगी तो ग्राम की भी 1 आएगी। अगर मीटर की पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ सेंटीमीटर की भी 1 ही आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे पावर अगर a है m1 की, तो m2 की पावर भी a ही आएगी। और अगर L1 की पावर 1 है या 2 है तो सेंटीमीटर में भी वही पावर आएगी जो मीटर में पावर होगी। मतलब अगर L1 की पावर हमने b ली है तो L2 की पावर भी b लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड वगैरह नहीं है तो मैंने इसको और जनरलाइज कर रहा हूं, n1 m1a L1b T1c equals to n2 m2a L2b और T2c। मतलब जो आपकी पावर्स होंगी बच्चों वो दोनों सिस्टम में सेम रहेंगी,
ठीक है। जैसे मैं ये बोलूं 10 kg, क्या होगा 1000 ग्राम्स। तो केजी की पावर क्या है 1, ग्राम की क्या है 1। जैसे मैं बोलूं 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या बनेगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब यहां मीटर की पावर क्या आई 1, सेंटीमीटर की भी 1 आई, सेकंड की पावर क्या आई -1, यहां सेकंड की पावर क्या आई -1। मतलब दोनों सिस्टम में जो पावर्स होंगी, मास की, लेंथ की और टाइम की, वो सेम रहेंगी। लेकिन यहां पे ये मीटर है, यहां पे सेंटीमीटर है, यहां पे सेकंड है, यहां पे सेकंड है, तभी मैंने यहां पे m1 लिखा तो यहां पे m2 लिखा। तो बच्चों जर्नल फॉर्मूला हमारा ये बन गया, जर्नल फॉर्मूला हमारा ये बन गया। अगर मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा हूं, न्यूमरल वैल्यू आपकी डिफरेंट है, 10 है या 10 4 6 है, ठीक है, पावर सेम आ रही है। एमएलटी की पावर m1 किसके लिए है, L1 क्या है, T1 क्या है, अभी मैं इसके बारे में और आपको बताता हूं। अब बच्चों ध्यान से आपने लिखना है where m1 L1 and T1 are the size of fundamental unit of mass, length and time in one system। क्या मतलब है ये एमएलटी बच्चों, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। एमएलटी आर द फंडामेंटल यूनिट्स, किस किस के, मास के, लेंथ के और टाइम के, एक सिस्टम में। जैसे मान लो अगर ऐसे सिस्टम की बात करें या सीजीएस की बात करें, तो ऐसे सिस्टम में M1 क्या होगा, M1 क्या है, फंडामेंटल यूनिट है किसका, मास का, और उसका साइज क्या होता है 1 kg। एसआई में मास किस में नापा जाता है 1 kg में, और सीजीएस में M2 क्या होगा 1 ग्राम, L1 क्या होगा 1 मीटर, L2 क्या होगा 1 सेंटीमीटर, T1 दोनों में सेम रहेगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड दोनों में एसआई और सीजीएस में सेम रहता है। मतलब M1 L1 T1 क्या है, M1 क्या है, L1 क्या है, T1 क्या है, ये बेसिकली साइज है किसका, फंडामेंटल यूनिट्स का। बच्चों ये दोबारा मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, फंडामेंटल यूनिट लेनी है ये। यहाँ पे M1 L1 T1 दे आर द साइज ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इन वन सिस्टम। जिस भी सिस्टम की आप बात करोगे, एसआई की बात करोगे तो उसके फंडामेंटल ये हैं, अगर आप सीजीएस की बात करोगे तो उसके फंडामेंटल ये हैं। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया, मेन फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है। ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वन सिस्टम है, और ये जो है ये आपका सेकंड सिस्टम है। अब M1 की वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंड करेगा उस सिस्टम में M1 का साइज क्या होगा, L1 का साइज इस सिस्टम में क्या होगा। अगर ये ऐसे सिस्टम है M1 क्या लेंगे 1 kg, अगर ये SI सिस्टम है L1 क्या लेंगे 1 मीटर, अगर ये SI सिस्टम है T1 क्या लेंगे 1 सेकेंड, अगर ये CGS सिस्टम है तो M2 क्या लेंगे 1 ग्राम, और ये CGS है L2 लेंगे 1 सेंटीमीटर, अगर ये CGS है तो T2 लेंगे 1 सेकेंड। बच्चों इसको हम ऑपरेट करके थोड़ा समझते हैं क्या मतलब है इसका। ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए हमारा ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि मुझे जूल को अर्ग्स में कन्वर्ट करना है, और कितने जूल्स को 1 जूल को, ठीक है, हमें सिर्फ 1 जूल को ही अर्ग्स में कन्वर्ट करना है। अब आपको यह समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपने जूल को देखा, यहां पे जूल किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी, और जो अर्ग होता है बच्चों वो क्या है, वो भी यूनिट ऑफ एनर्जी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो जूल है वो एसआई है, और जो अर्ग है वो सीजीएस है। अब आपको समझ आ गया कि आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है।
आपको ये समझ आ गया कि आपको एक सिस्टम से एसआई सिस्टम से सीजीए सिस्टम में मूव करना है। आपको एसआई सिस्टम से सीजीए सिस्टम में मूव करना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो जूल है वो किसकी यूनिट है? एनर्जी की। एनर्जी, सबसे पहले एनर्जी के बारे में आप समझेंगे कि एनर्जी आपकी फंडामेंटल है या डिराइव है। एनर्जी तो फंडामेंटल नहीं है, ठीक है। एनर्जी आपकी फंडामेंटल नहीं है। और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? mL2T-2 mL2T-2 ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। तो ये m की जो पावर होगी वो a होगा, l की पावर होगी वो b होगा, और t की जो पावर होती है वो c होता है बच्चों। हमारा जो फॉर्मूला मैंने बताया था, m की जो पावर होती है वो a होता है, l की पावर b और t की जो पावर होती है वो बच्चों c होता है। तो हमें यहां समझ आ गया कि a कितना आ गया 1, b कितना आ गया 2, c कितना आ गया -2। दोनों सिस्टम में a b c की वैल्यू सेम रहती है। दोनों सिस्टम में a b c की वैल्यू सेम रहती है, क्योंकि हमने चलना है एसआई सिस्टम से सीजीए सिस्टम में। हमें चलना है एसआई सिस्टम से सीजीए सिस्टम में बच्चों। जूल आपका एसआई यूनिट है, अर्ग आपका सीजीएस यूनिट है। तो एसआई सिस्टम सीजीएस में जाना है, तो यहां m1 की वैल्यू क्या होगी? 1 kg। यहां पे m2 की वैल्यू क्या होगी? 1 ग्राम। यहां पे L1 क्या होगा? 1 मीटर। यहां पे L2 क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। यहां पे T1 क्या होगा? 1 सेकेंड। और यहां पे T2 क्या होगा? 1 सेकेंड। यहां पे N1 क्या है? कितने जूल को कन्वर्ट करना है? बेसिक क्वेश्चन है ये। 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच अर्ग्स। इसीलिए आपका क्वेश्चन है ये 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच अर्ग, मतलब ये क्या है? N1, और ये आपको निकालना है, ठीक है। N1 आपको गिवन है, N1 कितना है? 1 है। N2 बच्चों ये आपको फाइंड करना है, N2 आपको फाइंड करना है। वही हमारा आंसर होगा कि 1 जूल कितने अर्थ के बराबर होता है, यही हमें निकालना है। तो अब हमें फॉर्मूला पता है, हमें फॉर्मूला पता है N1 M1A L1B T1C equals to N2 M2A L2B T2C। ये फॉर्मूला आपका। हमें निकालना क्या है? N2 निकालना है। ये मैं सीजीएस मान रहा हूं सिस्टम सारा, और ये मैं मान रहा हूं एसआई। हमें N2 निकालना है बच्चों। अब N2 निकालना, तो N2 एक साइड रख दो, बाकी आप यहां ले आओ। M1 by M2 पावर A, L1 by L2 पावर B, T1 by T2 पावर C, ठीक है बच्चों। मैं M2 की वैल्यू नीचे ले आया डिनोमिनेटर में, L2 भी डिनोमिनेटर में ले आया, T2 भी डिनोमिनेटर में ले आया, क्योंकि M1 और M2 का पावर सेम है, मैंने उनको कंबाइन कर दिया। L1 और L2 की पावर सेम है, मैंने कंबाइन कर दिया। N1 हमें गिवन है कितना? 1। अब M1 क्या होता है? 1 kg, और M2 क्या है? 1 ग्राम। A कितना है हमारा? A बेसिकली क्या होता है? A होता है पावर ऑफ MLT, ठीक है बच्चों। ये पावर ऑफ M होता है, ये पावर ऑफ L होता है, ये पावर ऑफ T होता है C। लेकिन यहाँ पे MLT आपकी फंडामेंटल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी का आपका क्योंकि यूनिट होता है M1, डायमेंशन फॉर्मूला M1 L2T-2 होता है, ठीक है। तभी हमें यहां से समझ आ गया कि इसमें मास रेज़ टू पावर 1 होता है, लेंथ रेज़ टू पावर 2 होती है, टाइम रेज़ टू पावर -2 होता है। तो ये आपका 1 kg बाय 1 ग्राम रेज़ टू पावर A क्या है? A 1 है, A की पावर 1 आ गई। L1 कितना है? 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर टू 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, पावर कितनी आ गई? -2, ठीक है बच्चों। तो N2 कितना आ गया? ये तो 1 है, इग्नोर कर दो इसको। अब 1 kg बाय 1 ग्राम, 1 kg में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, बाय 1 ग्राम रेज़ टू पावर 1। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, टू 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड रेज़ टू पावर -2। ये कितना आ गया? ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो गए,
1000 रेस्ट पावर 1, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 100 रेस्ट पावर 2, ये 1 आ जाएगा, 1 रेस्ट पावर -2, ठीक है। ये आ गया 1000 इंटू 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आया। हाँ, ये आपका आ गया 10 रेस्ट पावर 7। ये क्या आ गया, n2 आ गया 10 पावर सॉरी 10 पावर 7। तो इसका मतलब हमने ये सीखा कि देयरफॉर 1 जूल किसके बराबर है, 10 पावर 7 अर्ग्स के बराबर। 1 जूल कितना होता है, 10 पावर 7 अर्ग्स के बराबर होता है। अगर आपको डायरेक्टली कोई पूछता कि 1 जूल कितने अर्ग्स के बराबर होता है, आपको नहीं पता चलता, लेकिन आपको डायमेंशन आते थे और डायमेंशन की हेल्प से हमने जूल को अर्ग्स में कन्वर्ट कर दिया। जूल कैसी है बच्चों, ऐसा ही सिस्टम है। अर्ग्स कैसा सिस्टम है, सीजीए सिस्टम है, किसका, वर्क का। हाँ, तो हमने जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें पता चल रहा है 1 जूल जो होता है 10⁻7 होता है, तो 2 जूल कितने होंगे हम बना सकते हैं यूनिटरी मेथड से। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको लर्न रखना है, आपको बाद में यूज हो सकता है, तो आप इस रिजल्ट को लर्न कर लें कि 1 जूल जो होता है 10⁻7 अर्ग होता है। मान लो क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 डाइम इनटू न्यूटन। हमें कन्वर्ट करना है 1 डाइम को न्यूटन में। आप न्यूटन को भी डाइम में कन्वर्ट कर सकते हो, तो मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, हमने डाइम को न्यूटन में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाइम है क्या और न्यूटन क्या है। तो न्यूटन के बारे में हमें समझ आती है कि जो न्यूटन है वो एसआई यूनिट है, किसका, फोर्स का। और जो डायन होता है बच्चों, ये आपका सीजीएस होता है, किसका, फोर्स का। और आपको पता है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है ml2 ml रेज़्ड टू पावर 1 t-2, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन फॉर्मूला m है, एक्सेलरेशन का lt-2। तो यहां से हमें पता चल गया a कितना आ गया 1, b कितना आ गया 1, c कितना आ गया -2। ठीक है बच्चों, a आ गया 1, b आ गया 1, c आ गया -2। एबीसी क्या होती है बच्चों, एबीसी जो होती है वो पावर्स होती है किसकी, एमएलटी की। अब हमें डायन आपका कौन सा सिस्टम है, सीजीएस, और न्यूटन आपका कौन सा सिस्टम है, एसआई। इसका मतलब मुझे सीजीएस से एसआई में जाना है, तो सीजीएस में ले लेते हैं M1 क्या होगा 1 ग्राम, एसआई में M2 क्या होगा 1 kg, L1 क्या होगा 1 सेंटीमीटर, L2 क्या होगा 1 मीटर, T1 क्या होगा 1 सेकेंड, T2 क्या होगा 1 सेकेंड। यहाँ पे N1 क्या है, N1 है 1 डायन, तो N1 1 आ गया। N2 क्या है, यही निकालना है हमें कि 1 डायन कितने न्यूटन के बराबर होता है। ये कैसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को हम, कि 1 डायन इक्वल टू हाउ मच, न्यूटन। मतलब ये आपका 1 जो है ये N1 है, आपको N2 निकालना है, N2 कितना होगा वही हमें निकालना है बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट N1 M1A L1B T1C इक्वल्स टू N2 M2A L2B T2C। मतलब ये मैं SI, ये मैं सीजीएस में यूज कर रहा हूं, ये मैं SI के लिए यूज कर रहा हूं। अब हमें निकालना क्या है N2, तो N2 क्या हो जाएगा N1 M1 by M2 रेज़्ड टू पावर A, L1 by L2 रेज़्ड टू पावर B, T1 by T2 रेज़्ड टू पावर C। ठीक है बच्चों, M1 by M2, यहां N1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, N1 की वैल्यू 1 है, M1 1 ग्राम, M2 1 kg, A की पावर क्या थी, A किसकी पावर होती है M की, तो फोर्स का डायमेंशन क्या था बच्चों, वो था mlt-2, तो M की पावर 1 आ गई, L1 क्या है 1 सेंटीमीटर,
L2 क्या है 1 मीटर, पावर क्या आएगी 1, T1 1 सेकेंड, T2 1 सेकेंड, पावर आएगी -2। ठीक है बच्चों, तो N2 कितना आ गया 1 ग्राम बाय 1000 ग्राम रेज़ टू पावर 1 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड रेज़ टू पावर -2। ये ग्राम ग्राम कट गया, ठीक है, ये आ गया 1/1000, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ये आ गया 1/100, सेकेंड सेकेंड कट गया, ये आ गया 1, तो ये कितना आ गया 1/10⁵ N2 आ गया, इसी को लिखते हैं 10⁻⁵। ठीक है, तो हमने देखा जो 1 डाइन है वो 10⁻⁵ न्यूटन के बराबर आ गया। ये N2 आ गया ना आपका 10⁻⁵, तो 1 डाइन कितना हो गया 10⁻⁵ न्यूटन हो गया बच्चों। ठीक है, ये आ गया 10⁻⁵ न्यूटन। और बच्चों यहां से आप रिजल्ट बना लें कि जो 1 न्यूटन होता है वो 10⁻⁵ डाइन के बराबर भी होता है। ये भी आप लर्न कर लें, ये आप लर्न कर लें, हमें आगे यूज करना है। 1 न्यूटन जो होता है 10⁻⁵ डाइन के बराबर होता है। और दूसरा रिजल्ट जो इससे पहले मैंने बताया 1 जूल जो होता है, इससे पहला रिजल्ट बताया था 1 जूल जो होता है वो 10⁻⁷ अर्ग्स के बराबर होता है। ये दोनों रिजल्ट आपके लिए आगे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप यूज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इन CGS। कैपिटल G क्या होता है बच्चों? कैपिटल G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2। ठीक है, ये आपका आ गया, ये कैपिटल G की वैल्यू है CGS सिस्टम में, ये वैल्यू है। हमें कन्वर्ट करना है इस वैल्यू को, कन्वर्ट दिस वैल्यू ऑफ G इन SI सिस्टम। बच्चों सबसे पहले आपको जिस क्वांटिटी की बात हम कर रहे हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, उसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। और यहां पे हमें कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल सकता था क्योंकि ये तो आपका फंडामेंटल है, ग्राम भी फंडामेंटल है, डाइन फंडामेंटल नहीं है। और जो MLT होती हैं वो बेसिकली साइज होते हैं फंडामेंटल के। डाइन क्योंकि डिराइव्ड है, डाइन किसकी यूनिट है? फोर्स की, और फोर्स डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, तो डाइन भी आपकी डिराइव्ड यूनिट है। हम इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फंडामेंटल। यहाँ तो इसका ऑप्शन ये है कि कैपिटल G की आपको डायमेंशन फॉर्मूला आना चाहिए। कैपिटल G का हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। कैपिटल G का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। कैपिटल G का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? हमें पता है F होता है कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है। तो कैपिटल G का डायमेंशन फॉर्मूला के लिए हमें F इंटू r स्क्वायर बाय m1 m2 कर लिया। F क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एल स्क्वायर। मास मास क्या आएगा? 2 मास है, यहाँ m स्क्वायर आ गया, एक m कट गया, ये कितना आ गया? m रेज टू पावर -1 L3 T-2। हमने कैपिटल G का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दिया। हमने कैपिटल G का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दिया m-1 L3 T-2। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हुए बताया था कैपिटल G का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, फोर्स का हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन m/L_T-2 इंटू लेंथ का स्क्वायर इंटू मास का स्क्वायर। एक m कैंसिल हो गया, m-1 L3। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो A होगा वो कितना होगा? -1 होगा, B होगा 3
और जो C होगा वो -2 होगा। तो हमें ABC की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि हमें जिस सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, तो A हमें पता चल गया -1 है, B आपका 3 है, C आपका -2 है। ठीक है, तो हमें सीजे सिस्टम से एसआई सिस्टम में जाना है, हमें सीजे सिस्टम से एसआई सिस्टम में जाना है। तो सीजीएस और एसआई में जाना है। सीजीएस में M1 क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 1 ग्राम होता है। M2 क्या होगा, 1 केजी होगा। L1 क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। L2 क्या होगा, 1 मीटर होगा। T1 क्या होगा, 1 सेकेंड होगा। T2 क्या होगा, 1 सेकेंड होगा। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूला लगा दो। N1 कितना है यहाँ पे, 6.67 इंटू 10⁻⁸, क्योंकि इस नंबर को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, एसआई सिस्टम में। आपको बताना है ये नंबर जो है एसआई सिस्टम में क्या बन जाएगा, जो वैल्यू ऑफ जी है वो कितनी बन जाएगी। N1 हमें दिया है, N2 हमें निकालना है एसआई में। हाँ, तो यहां पे आप सीधा लिख लो कि N1 M1A L1B T1C इक्वल्स टू N2 M2A L2B T2C। तो यहाँ बच्चों यहां से N2 आ गया N1 M1 बाय M2A L1 बाय L2B T1 बाय T2C। ठीक है बच्चों, अब यहां से N2 आ गया, N1 कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁸। M1 कितना है 1 ग्राम बाय 1 केजी, 1 ग्राम बाय 1 केजी क्या बनेगा, 1/1000 बनेगा, है ना। A कितना दिया है -1, और L1 बाय L2, L1 बाय L2, L1 कितना है 1 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर कितना बनेगा, 1/100 बन जाएगा। ये लास्ट में मैंने बताया था, दोबारा से यही है, यहाँ 3 आ गया, और यहाँ तो सेकंड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 ये बनेगा 1/1 पावर है -2। ठीक है बच्चों, इसको ऑपरेट करो। ये आ गया 6.67 इंटू 10⁻⁸ इंटू, ठीक है बच्चों, ये पावर आपकी -1 में गई। ठीक है, ये आपका 100 की पावर 3 में गई, और ये तो आगे 1 ही आएगा। ठीक है, ये आ गया 6.67 इंटू 10⁻⁸, ये ऊपर आएगा 3 जीरो, और यहाँ कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, ये 3 जीरो कट गए, तो ये आ गया 6.67 इंटू 10⁻, ये 3 जीरो जाएंगे -11 आ जाएगा। ठीक है, ये N2 की वैल्यू आ गई, ये आपकी N2 की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन पूछा था कि 6.67 इंटू 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2, जो कि सीजीएस में वैल्यू थी, एसआई में ये वैल्यू कितनी बनेगी, हमने बोला 6.67 इंटू 10⁻⁻11। डाइन की जगह पे न्यूटन यूज करेंगे, सेंटीमीटर की जगह पे मीटर स्क्वायर, केजी -2। और बच्चों यही वैल्यू होती है आपकी कैपिटल जी की, कैपिटल जी जो कि आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू यूनिवर्सल फिक्स्ड होती है। एसआई में उसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि अगर हमें डायमेंशंस आते हैं तो हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आसानी से जा सकते हैं। हम डायमेंशन की हेल्प से बच्चों एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें डायमेंशन आनी चाहिए। और डायमेंशन जो हम ये डायमेंशन की हेल्प से मूव कर रहे हैं, यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी जो है ये पावर्स हैं किसकी, जो एमएलटी है, और एमएलटी हमने क्या माना, ये हमारे साइज है किसके, फंडामेंटल के। तो बच्चों इसमें एक डिफरेंट टाइप होती है कि क्वेश्चंस होते हैं, वो भी देख लें। क्वेश्चंस आता है जैसे इफ द यूनिट ऑफ फोर्स
energy and velocity are 20 Newton, 2 Joule and 10 meter per second. What will be the unit of mass, लेंथ एंड टाइम? ये हम अपने से कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सा सिस्टम है, कोई नया सिस्टम हमने बना लिया और हमने ऐसा सिस्टम बना लिया जिसमें यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन नहीं है, 20 न्यूटन है। एनर्जी का यूनिट हम जूल ले रहे हैं, 2 जूल ले रहे हैं और वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, ऐसे सिस्टम नहीं चल रही, 10 मीटर पर सेकंड चल रही है। हमें बताना है उसी सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम का क्या वैल्यू होगी। उसी सिस्टम में जो यूनिट ऑफ मास, लेंथ और टाइम है उसकी क्या वैल्यू होगी। मतलब बच्चों ये हमारा एक परसेप्शन है क्वेश्चन, ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। हम ये मान रहे हैं कि अगर फोर्स का यूनिट 1 न्यूटन जो कि एसआई में है उसमें ना हो के 20 न्यूटन हो जाए, और जूल जो कि ऐसा यूनिट है एनर्जी का एसआई सिस्टम में वो मान लो 2 जूल हो जाए और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो मास, लेंथ और टाइम के नए यूनिट क्या होंगे इस सिस्टम में। तो इसको करने की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास पता है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, क्या हमें दे दिया 20 न्यूटन के बराबर। जूल एनर्जी का है, एनर्जी का क्या होता है एम एल टू टी माइनस 2, क्या दिया 2 जूल के बराबर। वेलोसिटी एल टी माइनस 1 हमारा आ गया 10 मीटर, 10 आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यूज दी है। हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है एम की, एल की और पी की। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है एम की, एल की और टी की। तो ये आपको 3 सिस्टम दे दिए हैं, आपको ये 3 सिस्टम दिए हैं और आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो करना है करें। उसकी हेल्प से आपने एम एल टी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इसको 1 मानू, इसको 2 मानू, डिवाइड 1 एंड 2, तो मैंने यहां पे लिखा एम एल टी माइनस 2 बाय एम एल स्क्र टी माइनस 2, ऊपर आ गया 20, नीचे आ गया 2, एम एम कैंसल, टी टी कैंसल, ये एल एल कैंसल, ये आ गया 1 बाय एल आ गया 10 आ गया। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁻1 मीटर आ जाएगा। एल की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁻1 मीटर, हमने एल की वैल्यू निकाल दी। अब आप एल की वैल्यू यहां पुट कर दें, टी की वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁻1 इंटू टी माइनस 1 इज 10। अब 10 की वैल्यू -1 आ गई, ये ऊपर चल जाएगा, टी -1 आ गया 10 की पावर 2, इसमें टी की वैल्यू कितनी आ गई -2 सेकेंड। टी आ गया आपका, आप इस एल की वैल्यू को बच्चों यहां पुट कर दो, एल की वैल्यू को आप यहां पुट कर देंगे और जब यहां पुट करेंगे यहां से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एल की वैल्यू को मैंने 10⁻⁻1 पुट कर दिया, टी की वैल्यू निकालनी, टी की वैल्यू आ गई यहां से, ये 10 नीचे गया, यहां से ऊपर गया, ये 10/2 हो गया, लेकिन हमें 10 टी की वैल्यू निकालनी है तो टी इनवर्स आ गया, तो उसको उल्टा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 10⁻2 सेकंड आ गया। आपका टी आ गया, एल आ गया और अब हमें निकालना है मास। आप ये दोनों वैल्यूज टी और एल की वैल्यू यहां पुट करते हैं फर्स्ट में, तो जब आप फर्स्ट में पुट करेंगे एल की, एम निकालना है, एल की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻1, टी की वैल्यू कितनी है 10⁻2, ऊपर ये पावर है कितनी -2, तो ये आ गया 20, तो ये एम आ गया -1, ये आ गया 4। ठीक है, यहां पे आ गई वैल्यू ये 4 इक्वल्स टू 20, एम कितना आ जाएगा, ये एम आ जाएगा 20 बाय, ये नीचे चल गया 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -1, ये आप ऊपर ले लें, ये ऊपर आएगा 200 बाय 10/4 kg, ये आपका मास की वैल्यू आएगी। आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं और मतलब ये कोई भी एक हमारा अपना माना हुआ कोई सिस्टम है जिसमें हम यूनिट ऑफ फोर्स को 1 न्यूटन ना लेके 20 न्यूटन ले रहे हैं।
हम उसमें एनर्जी की यूनिट 1 जूल ना लेके 2 जूल ले रहे हैं, हम उसमें वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ना लेके 10 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं। तो मतलब ऐसे सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम का क्या क्या वैल्यूज होंगी वो हमें निकालने को बोल रहा है। तो हमने डायमेंशन की हेल्प से ये चीज आराम से निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें। मान लो क्वेश्चन है आपका, if the unit of force is 1 kilonewton, unit of length 1 kilometer, and the unit of time is 100 second, what will be the यूनिट ऑफ मास? ठीक है बच्चों, ये भी हमारा परसेप्शन है। मान लो हमने कोई ऐसा सिस्टम लिया जिसमें यूनिट ऑफ फोर्स आपकी 1 किलो न्यूटन है, यूनिट ऑफ लेंथ आपकी 1 किलोमीटर है और यूनिट ऑफ टाइम आपकी 100 सेकेंड है। तो ऐसे सिस्टम में आपका यूनिट ऑफ मास क्या होगा बच्चों, ये निकालना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यूनिट ऑफ फोर्स हमें क्या दिया है, लेकिन फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ML_T-2, 1 किलो न्यूटन है, इसको लिखते हैं 1000 न्यूटन के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, और लेंथ किसमें दी है, 1 किलोमीटर में दी है, मतलब 1000 मीटर में दी है, और टाइम आपको किसमें दी है, 100 सेकंड में दी है। तो यहां पे हमें यूनिट ऑफ मास निकालना है। तो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3। ठीक है, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 और दिस इज नंबर 3। तो बच्चों यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप ये दोनों वैल्यूज आप यहां पे पुट करो, ये 2 और 3 की वैल्यू L और T की पुट कर दो। यहां M क्या आ जाएगा, L कितना आ गया 1000 मीटर, T कितना आ गया 100 सेकेंड माइनस 2, ये आ गया आपका 1000 न्यूटन। अब मीटर भी ऐसा ही है, सेकंड भी ऐसा ही है, न्यूटन भी ऐसा ही, तो एम की यूनिट क्या आएगा, केजी में आएगा। तो आप इसको एम को कर लो कन्वर्ट, यहाँ पे ये कितना आ गया 1000 आ गया, ये कितना आ गया 1 2 3 4, नीचे आ जाएगा, ये आ गया 1 2 3, ये 3 कट गया, ये एम कितना आ गया 2 3 4 केजी में आ गया। तो ये मास कितना आ गया 10⁴ केजी, 10⁴ केजी। तो बच्चों ऐसा सिस्टम जिसमें आप यूनिट ऑफ फोर्स 1 न्यूटन ले रहे हैं, यूनिट ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर ले रहे हैं और यूनिट ऑफ टाइम आप 100 सेकेंड ले रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम में आपका यूनिट ऑफ मास क्या आएगा 10⁴ केजी। तो बच्चों आज मैंने डायमेंशन की हेल्प से आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना सिखाया। आप जब भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो एमएलटी की जो पावर्स है वही आपकी एबीसी है, और एमएलटी आपकी फंडामेंटल यूनिट्स का साइज है, फंडामेंटल यूनिट्स का साइज है। बच्चों आपको मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया, N1 N2 के कंसर्निंग क्या फॉर्मूला बनता है वो भी आपने ध्यान रखना है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। ये आपका डायमेंशन का लास्ट एप्लीकेशन था जिसमें हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।